साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी मदद के विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शनिवार की रात तकरीबन 11:30 बजे जब सुधीर अपने ऑफिस से घर के लिए निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर सुधीर को एक लड़की नजर आई जो कि सलवार सूट पहने मदद के लिए अपने हाथ से इशारा कर रही थी। जब सुधीर ने बाइक रोकी तो साथ से ही एक ऑटो निकल गया। सुधीर ने उस लड़की से कहा कि जी कहिए। वो लड़की गुस्से में बोली कि मैंने ऑटो को हाथ दिया था, इतनी देर में बड़ी मुश्किल से एक ऑटो आया था और आपकी वजह से वो भी निकल गया। अब सुधीर को इस बात का बुरा तो लगा। सुधीर ने सोचा कि इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलत फहमी की वजह से परेशान हो गई। सुधीर ने तुरंत उस लड़की से माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा। उस लड़की ने साफ मना कर दिया। फिर सुधीर ने उस लड़की को कहा कि बहुत रात हो चुकी है और आप अकेली हो, मगर वो लड़की बहुत गुस्से में थी। सुधीर के मन में आया कि मैं अपने घर चलता हूँ। फिर अचानक से सुधीर के मन में ख्याल आया कि इस वक्त सुनसान सड़क, अगर अकेली लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए, वरना उस अपराध का दोषी मैं भी हो जाऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में हो गया। पता नहीं अब इस लड़की को ऑटो कब मिलेगा। साथ संगत जी, सुधीर ने उस लड़की को कहा कि ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यही कुछ दूरी पर खड़ा रहता हूँ। चूंकि ये गलती मेरी है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। सुधीर की इस बात पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा बीत गया और समय 12 बजे के पार हो गया। साथ संगत जी, सुधीर ने फिर से उस लड़की को लिफ्ट के लिए पूछा और कहने लगा कि अब तक आपका आधा सफ़र तय हो गया होता और यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। मगर उस लड़की ने सुधीर की इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। सुधीर अब एक अजीब सी उलझन में था। उस लड़की को वहाँ अकेले छोड़ने का सुधीर का मन नहीं था और मन में बहुत बेचैनी थी। सुधीर को लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सुधीर ने सोचा कि जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो ये तो एक लड़की है और मैं इस लड़की के लिए बिल्कुल अनजान हूँ, तो इस लड़की को मेरा विश्वास कैसे होगा। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ और वो एक लड़की है, मुझसे ज़्यादा तो उसके मन में डर होगा। अचानक से सुधीर को एक उपाय सूझा और सुधीर ने उस लड़की से कहा कि देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह हो। मेरी बात मानो, यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। कृपया करके मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। अब सुधीर के इन शब्दों से वो लड़की कुछ राहत के मूड में आई और कहने लगी कि आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। तब सुधीर ने कहा कि मुझे यहाँ रुके 1 घंटा होने जा रहा है। यहाँ ऑटो तो दूर, आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। कृपया करके आप मेरे साथ चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो। मगर फिर से उस लड़की ने सुधीर के साथ जाने से मना कर दिया कि तभी सुधीर ने अपना पर्स खोला और उस लड़की से कहने लगा कि देखो, इस पर्स में मेरी फ़ोटो है, ये मेरा पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है। इसे तुम अपने पास रख लो। जब तुम अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो तुम मुझे ये लौटा देना। उस लड़की ने सुधीर के पर्स में से आधार कार्ड निकाला और पढ़ा, जिस पर लिखा था सुधीर। सुधीर ने कहा कि हाँ, ये मेरा नाम है। देखो, अब मना मत करना। तुम्हारे घर पर भी तुम्हारे माँ पिताजी
तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वैसे ही मेरे घर पर भी मेरे माँ पिताजी और मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे होंगे। अब चलो। साथ संगत जी, सुधीर की इस बात से वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। तब सुधीर ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। उस लड़की ने कहा कि आप चलते रहो, जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो लड़की कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर के बाद अचानक से उस लड़की ने कहा कि बस यहीं पर रोक दो। और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर वो लड़की दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो लड़की सुधीर की आंखों से ओझल हो गई। खैर, इस बात से सुधीर के मन में सुकून था कि चलो वो अपने घर के पास तो पहुंच गई। अब जैसे तैसे जब सुधीर अपने घर पहुंचा तो 3 बज चुके थे। सुधीर के पिताजी बहुत गुस्से में थे और सुधीर की माँ और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी थे। इसीलिए बिना किसी को कुछ बताए सुधीर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। साथ संगत जी, अगले दिन रविवार था तो सुधीर आराम से अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से सुबह 11 बजे सुधीर की छोटी बहन ने आकर उसे उठाया और कहा कि भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके माँ पिताजी भी आए हैं, क्या तुमने कुछ गलत कर दिया? और ये कहकर सुधीर की बहन हंसने लगी और कहने लगी कि जल्दी करो, पिताजी आपको बुला रहे हैं, जल्दी से नीचे चलो। जब सुधीर नीचे आया तो सुधीर ने देखा तो वही रात वाली लड़की थी और उस लड़की के साथ 2 अन्य सदस्य भी थे। सुधीर सोचने लगा कि ये लड़की यहाँ कैसे पहुँच गई। मैं तो इसे काफ़ी दूर छोड़ कर आया था और मेरा घर तो इसके घर से बहुत दूर है। इससे पहले कि सुधीर उस लड़की से कुछ पूछता, वो उठकर आई और कहने लगी कि भैया, मुझे यहाँ देखकर आप हैरान हो गए हो। मैं यहाँ कैसे, आप यही सोच रहे हो। दरअसल आपका पर्स, जिसमें आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसी से पता लेकर मैं अपने माँ और पिताजी के साथ यहाँ आई हूँ। आपने कल रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा मैं आपके ज़रूरी दस्तावेज भी ले आई। सबसे पहले आपका धन्यवाद और अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसा आपने कहा था कि मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उस लड़की के माँ पिताजी ने सुधीर को ढेरों आशीर्वाद दिए और काफ़ी देर तक वो सुधीर की तारीफ़ें करते रहे। फिर अपने यहाँ सपरिवार आने का निमंत्रण देकर वो लोग चले गए। उनके जाते ही सुधीर के पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहने लगे कि मुझे गर्व है तुझ पर, तुमने एक अच्छे बेटे वाली बात की है, मगर अगर तुम रात को ही बता देते तो बहुत अच्छा होता। मैंने बेकार में ही तुम्हें इतना डांट दिया। तब सुधीर ने कहा कि पिताजी, आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित थे। तब सुधीर के पिता ने एक बार फिर से सुधीर को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, सुधीर के पिता ने सुधीर को एक बात अच्छे से समझाई थी कि अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। और इस बात को सुधीर ने बखूबी निभाया और उस लड़की की मदद की। आपको ये साखी कैसी लगी, कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।